कीर्ति, पापा पढ़ाई कर रहा था मेरा बच्चा। गुड गुड। पापा आप जा रहे हो? हाँ बेटा। पापा आप इतने वक्त के लिए चले जाते हो ना, और आपसे ठीक से बात भी नहीं हो पाती। आपके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बेटा तुम्हें तो पता है बीच समुद्र में नेटवर्क कभी कभी नहीं मिलता, पर देखना इस टाइम 6 महीने ऐसे निकल जाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा। पर तुम मन लगा के पढ़ाई करना, और पिछली टाइम जो मार्क्स आए थे ना उससे ज्यादा लेकर आना। मेक योर पापा प्राउड। ओके? यस पापा, लेकिन आप जल्दी आ जाना। श्योर बेटा। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। सुनिए, देखिए ना मैंने आपके लिए क्या लाया। ये किस रंग का शर्ट ले आई? तुम्हें तो पता है मैं इस रंग की शर्ट नहीं पहनता। अब इस उम्र में मुझे ये सब शोभा नहीं देता। अब कपड़ों का उम्र से क्या वास्ता? शीतल, एक उम्र के बाद इंसान को अपने कपड़े सादे सरल रखने चाहिए। मैं तो कहता हूं तुम भी यही करो, वरना लोग कहेंगे कि जवान बेटी से ज्यादा मां फैशनेबल है। शीतल, कल मैं शिप पे जा रहा हूं। अगले 6 महीने तक नहीं लौटूंगा। तुम्हारी बहुत याद आएगी। छोड़िए ना, ये सब करना इस उम्र में शोभा नहीं देता। मैं सोने जा रही हूं। ऐसे थोड़ी सोने दूंगा मैं तुम्हें। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अभी मुझे एक 25,000 रुपए की जरूरत है। 25,000? क्यों? वो मेरे लिए थोड़ी ना, आपकी बेटी की फरमाइशों की लिस्ट इतनी लंबी होती है कि मुझे पैसे हमेशा कम पड़ जाते हैं। ठीक है। ये लो, संभल के खर्च करना, और इसका हिस्सा कीर्ति कहाँ है? अपने कमरे में होगी। कीर्ति, बेटा कीर्ति। पापा आप जा रहे हो? हाँ बेटा, और तुम्हारी एग्जाम नजदीक आ रही है, इसलिए पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, नो मस्ती। हाँ पापा, आप फिक्र मत करो, मैं और करण मिलके साथ में पढ़ाई कर लेंगे। मुझे तुम्हारा करण के साथ घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके साथ बातचीत सिर्फ पढ़ाई तक सीमित रखो, ठीक है? पापा आप तो करण के पीछे ही पड़ गए हो। आप जैसा सोच रहे हो ना वो इतना भी बुरा नहीं है। देखो, मैंने आज तक तुम्हें कोई बात पे टोका नहीं है, पर करण मुझे पसंद नहीं है तो नहीं है। देखो बेटा, एक बात याद रखना, इस उम्र में मन अक्सर भटक जाता है, और मैं ये नहीं चाहता कि तुम और लड़कियों की तरह बहक जाओ। ये तुम्हारी उम्र पढ़ाई करने की है, अपने एग्जाम पे कंसंट्रेट करो, ठीक है? इसका ध्यान रखना। ये भी कोई बोलने की बात है? और इसे भी कहिए मेरा ध्यान रखे। राजा। जी साहब। मेरा सामान गाड़ी में रख दो। जी।
श्याम, घर का ध्यान रखना। जी साहब। देखो कीर्ति और शीतल दोनों अकेले हैं, तो तुम राजा के साथ सर्वेंट क्वार्टर में ही रुक जाना। जी साहब। माँ, सुबह के 10 बज रहे। ये कोई वक्त है ड्रिंक करने का? मुझे जब पीना है मैं पीऊंगी। सुबह 10 बजे या रात को 10 बजे, समझी? मुझे ज्ञान मत दे। मुझे मुझे तेरी परमिशन की जरूरत नहीं है। तू कॉलेज जा। तू कॉलेज। तू माँ, जितना संभाल सको उतना पिया करो ना। मूड खराब करेगी क्या? तेरे पापा ने कहा था ना कि करण से दूर रहे। मैं नहीं जानती तू पापा के पीठ पीछे क्या करती है। मुझे सब पता है। करण से मिलती है ना तो मिलना। तू मजा कर, मुझे भी अपना मजा करने दे। कौन? यार अलका, जिंदगी बिल्कुल बोरिंग सी हो गई है यार। अवनीश है ना, आजकल 80 साल के बुड्ढों जैसे बात करने लग गए हैं। अब तो उन्हें मेरी शॉपिंग से भी तकलीफ होने लग गई है। और तो और जब से अवनीश गए हैं ना, तब से कीर्ति बिल्कुल उनके जैसी हो गई है। छोटी छोटी बात पर टोकने लगती है। जिंदगी एकदम फीकी हो गई है यार, ठंडी सी हो गई है। मैडम आप यहाँ पर? हाँ, बाजार से कुछ खरीदना था। तो मैम मुझे बुला लिया था, मैं आ जाता। मैं आऊं या तुम आओ, क्या फर्क पड़ता है? मतलब तो काम होने से है ना। मैम मैं भी तैयार हो गया था। चले? आज का लेक्चर जल्दी खत्म हो गया, अच्छा हुआ। कितने टाइम से मूवी नहीं देखी है यार। एक्चुअली चलो ना मूवी देखने चले। नहीं नहीं, अगर मैं आ गई ना तो पापा को बहुत बुरा लगेगा। और वैसे भी मिस्टर करण, उन्होंने मुझे ना तुमसे दूर रहने के लिए कहा है, और ये भी कहा है कि लड़कों से ना सिर्फ पढ़ाई की बातचीत किया करो। वैसे और क्या कहा तुम्हारे डैड ने मेरे बारे में?
और कुछ नहीं, सिर्फ तुमसे ना पढ़ाई की बातचीत किया करो। तुम लोग को पता है, मुझे ना कभी कभी बहुत डर लगता है कि अगर मुझे किसी लड़के से प्यार हो गया और पापा को पता चल गया तो वो हम दोनों को गोली मार देंगे, है ना? प्यार? कौन पागल लड़का तुमसे प्यार करेगा? करण मार खाएगा तू। आपके पास है वही चीज तो इसके पास है। ये हमें नहीं जानना है, हमें तो ये लौंडा बहुत पसंद है, बहुत ही चिकना है, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। छोड़ो आराम में चुसवा, ये दोनों को बाहर करो। आज आप बचा ली तो पता माँ, नहीं कभी ना प्लीज टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए ना। ये प्रोग्राम की बात करती हो? मम्मी प्लीज, मेरे एग्जाम्स है। मुझे तेरी एग्जाम्स की फिक्र नहीं है। मेरा टीवी है, मेरा रूम है, मैं जो चाहूं मैं वो करूंगी। तू कोई नहीं है मुझे कुछ बोलने वाली, समझी? Get out. कैसी माँ हो आप? माँ अपने बच्चों को एग्जाम के लिए पढ़ने को कहती है, उनका ध्यान रखती है, लेकिन आपको तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है ना। आपको सिर्फ अपनी पड़ी रहती है। आज तक आपने मेरी होमवर्क में कभी भी मदद नहीं की है, ना मेरे स्कूल फंक्शन में आए और ना ही स्पोर्ट्स डे पर। आपको सिर्फ अपनी खुशियों से मतलब है ना। कैसे मतलबी माँ हो आप? जो हमारे साथ जबरदस्ती किया, हमारी जिंदगी नरक कर दिया ये। अच्छा, कीर्ति, आप पूरी पागल हो। मैं कॉलेज आ रही हूँ। श्याम, जी मैडम। अलमारी के ऊपर से कुछ सामान निकालना है, मेरी मदद कर दो। जी। मैडम आप बोलो तो मैं उतार दूं? नहीं, मेरा पैर। कहाँ लगी मैडम, मैं दबा दूं? यहाँ? नहीं, थोड़ा और ऊपर। यहाँ? नहीं, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर। अरे यार, मैं असाइनमेंट भूल गई। टाइम है, लेकर आती हूँ।
अरे कीर्ति, तू कॉलेज से जल्दी आ गई? मैं असाइनमेंट भूल गई थी। शीतल अपनी हवस और लालच के कारण अपने रिश्तों की सीमा को लांघ चुकी थी। और वैसे भी ऐसे लोगों के लिए रिश्ते कोई मायने नहीं रखते। रिश्तों की गरिमा का सम्मान ऐसे लोग कभी नहीं कर सकते। जब आपका पति या पत्नी किसी कारणवश बाहर जाते हैं तो उनका आप पर भरोसा होता है कि आप उनके पीछे शादी की कस्मों का पालन करेंगे। अवनीश के जाते ही शीतल व्यभिचार का पाप कर बैठी, लेकिन यह तो सिर्फ शीतल के घिनौने कारनामों की शुरुआत थी। आगे जो हुआ उसे देखकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। यार राजा, आज मुझे मालकिन ने बहुत बड़ा बोनस दिया है। बोनस? भाई दिवाली में तो बहुत टाइम है, फिर बोनस कैसा? अरे राजा, आज मुझे जो बोनस मिला है ना, उससे मेरी तो अब हर रोज दिवाली है। भाई मेरे कुछ नहीं समझ में आया। मालिक जाते वक्त कह के गए थे कि मेरे जाने के बाद घर का ख्याल रखना। यहाँ तो उनकी घरवाली मेरा ही ख्याल रख रही है। और भाई ऐसा ख्याल पूछ मत। अच्छा भाई, तू तो यार बहुत लकी निकला। समझ गया भाई ऐसी कोई लॉटरी यार मेरी भी लगवा दे। अबे ओए, मालकिन सिर्फ मेरी है, उन पर नजर मत डाल। भाई मालकिन तेरी। पर मुझे कीर्ति चाहिए, मुझे कीर्ति चाहिए। जब मालकिन इतनी दयालु है तो सोच उसकी बेटी कितनी दयालु होगी। कल दिन में शाम आपके कमरे में क्या कर रहा था? वो मुझे कुछ अलमारी से उतरवाना था, तो मैंने उससे मदद के लिए बुलाया था। घर पर कोई नहीं था। पापा की गैर हाजिरी में ड्राइवर आपके कमरे में आए, ये सही नहीं है। और तो और आप कमरा खोलकर साड़ी मत पहना कीजिए। कपड़े बदलते वक्त दरवाजा बंद करने की आदत डाली है। घर में नौकर चाकर भी है। कौन होती है तू ये सब मुझे बोलने वाली? हाँ, मैं तेरी माँ हूँ। मैं जिसे चाहूँ उसे कमरे में बुला सकती हूँ। मुझे कल की लड़की को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या कहा था तूने? हाँ हाँ, मैंने अपने ड्राइवर को अपने कमरे में बुलाया था, मुझे मदद की जरूरत थी, बस। तू कौन होती मुझे नसीहत देने वाली? हाँ, अपने काम से काम रख तू। मुझे तेरी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है। मालिक की बीवी के साथ ऐसे करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हम तो मालिक की आज्ञा का ही पालन कर रहे हैं। उन्होंने ही कहा था कि उनके जाने के बाद आपका ख्याल रखूं। क्या हुआ? लगता है कीर्ति ने हमें देख लिया। अगर उसने अवनीश को कुछ भी कह दिया ना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। अब हम क्या करेंगे?
क्या हुआ? अवनीश का फोन नहीं लग रहा है, मैं उनके बेस यूनिट में फोन करती हूँ। हेलो, अवनीश राठौर से बात करना चाहती हूँ। मैं उनकी बीवी शीतल बोल रही हूँ। मैम, अवनीश सर अभी दूसरे शिप पे गए हैं और वो अभी नेटवर्क रेंज में नहीं है। वो जब वापस आ जाएंगे उन्हें कहना कि मुझे फोन करे, बहुत अर्जेंट है। जी मैम। थैंक यू। क्या हुआ? वो दूसरे यूनिट पे गए हैं, वहां पे नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो मुझे ऐसा लगता है फॉर नाउ वी आर सेफ। कीर्ति, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आपको शर्म नहीं आती घर के नौकर के साथ ऐसी गंदी हरकत करते हुए? तू जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है कीर्ति, तुझे गलतफहमी हुई है। झूठ मत बोलिए, मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे सब समझ में आता है। पापा का जैसे ही फोन आएगा मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। कीर्ति, तू मेरे और तेरे पापा के बीच में गलतफहमी पैदा करेगी, तुझे पता है उसके बाद क्या होगा? क्यों? उन्हें भी तो पता चले आपकी बेवफाई और अय्याशी के बारे में। फिर जो होगा वो तो अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। सुन मेरी बात, तूने अगर अवनीश के सामने तेरा मुंह खोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्यार से समझा रही हूं, समझ जा। हेलो अलका। हाय शीतल, कैसी है? अरे यार पूछ मत, कीर्ति ने मुझे शाम के साथ देख लिया। अगर अवनीश के सामने उसने मुंह खोल दिया ना तो अवनीश मुझे जान से मार डालेगा। वो कीर्ति। नमस्ते आंटी। क्या हुआ? आंटी, आज कीर्ति कॉलेज नहीं आई तो सोचा उसे ये नोट्स दे दूं, और परसों की एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कीर्ति अपने कमरे में है, उसे जाके वहाँ नोट्स दे दो, और क्यों ना तुम लोग दोनों साथ में एग्जाम्स की भी तैयारी कर लो। हाँ, ओके आंटी। कीर्ति, करण तुम यहाँ? आना पड़ा मुझे। तू आज कॉलेज क्यों नहीं आई? वैसे आज तुम्हारी मम्मी बड़ी मेहरबान थी मुझ पर। बात क्या है? करण प्लीज, तू ना उनकी कुछ बात ही मत कर। क्यों? और तुम इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं। अरे बताओ, बात क्या है? करण प्लीज, मुझे ये बारे में कोई बात नहीं करनी है। करण, हमारी एग्जाम है ना परसों, मैं कुछ भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, तू मेरी हेल्प कर देगा? हाँ, और सर ने इंपॉर्टेंट नोट्स भी दिए हैं और इसी से पढ़ाई करते हैं। चलो ठीक है, एक सेकंड ना। करण, करण तू जल्दी यहाँ से जा, किसी ने देख लिया ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हम तो पढ़ रहे थे ना। करण मुझे नहीं पता, मैं तुझे कल कॉलेज में मिलती हूँ। जा जा यहाँ से। तो करण के साथ इतनी देर से क्या कर रही थी?
मैं पढ़ाई कर रही थी। आजकल के बच्चे ऐसे पढ़ाई करते हैं? ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। करेक्ट, ये सब झूठ है। ये तस्वीरें झूठी है वो मुझे पता है, ये तस्वीरें झूठी है वो तुझे पता है, लेकिन ये तस्वीरें झूठी है वो तेरे पापा को पता ही नहीं। आप ही ने किया ना ये सब? हाँ बेटा हाँ, ये सब मैंने किया है, क्योंकि मुझे पता है कि तू अवनीश के सामने तेरा मुंह बंद नहीं रखेगी, इसीलिए मैंने तेरे कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिला दी। मुझे बता, तेरे पापा तेरे ऊपर विश्वास करेंगे या मेरे ऊपर या इन झूठी तस्वीरों पर? उन्हें लगेगा कि मैंने तुझे रेड हैंडेड पकड़ा और इसकी वजह से तू मेरे बारे में उन्हें झूठ बोल रही है। तेरे पापा का फोन, ले बात कर। हेलो कीर्ति, बेटा सब ठीक तो है? तुम्हारे इतने सारे मिस कॉल देखे और तुमने बेस यूनिट में भी इतने सारे कॉल कर डाले, कोई इमरजेंसी है? नहीं, सब ठीक है, बस आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। कीर्ति, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी कितनी फिक्र करता हूँ, मुझे टेंशन हो जाती है, प्लीज ऐसा मत करो। सॉरी पापा। देखो कीर्ति, मुझे जाना है, मैं तुम्हें आराम से फोन करता हूँ। वेरी गुड, अब तू जिंदगी भर के लिए अवनीश को मेरे बारे में कुछ नहीं बताएगी, है ना? आपको शर्म नहीं आती मेरी ऐसी तस्वीरें खींचकर? ऐसी माँ हो आप। कभी कभी अपने आप को बचाने के लिए ना दूसरों को डुबाना पड़ता है। ये इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है, इसका कुछ करना पड़ेगा। क्या? यार मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि कोई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। कीर्ति तुम डरो मत, ओके? हमने कुछ गलत नहीं किया है, और सबसे पहले तुम एक काम करो कि अपने डैड को सब सच बता दो। नहीं करण, मैं सच नहीं बता सकती। अगर मैंने पापा को सच भी बता दिया तो वो मम्मी का सच जानकर एकदम से टूट जाएंगे और मैं उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती। शीतल जो कर रही थी वो गलत तो था ही, साथ ही साथ मां बेटी के रिश्ते पर एक बड़ा लांछन भी था। अपनी शारीरिक जरूरत पूरा करने के लिए ना सिर्फ वो अपने पति को धोखा दे रही थी, बल्कि अपनी बेटी की छवि उसके पिता के सामने बिगाड़ रही थी। कीर्ति को लगा कि उसके चुप रहने से शीतल का घिनौना राज दब जाएगा, लेकिन उसने सोचा भी नहीं होगा कि उसकी चुप्पी आने वाली कई मुसीबतों का कारण बन सकती है। क्या कर रही थी तू? मैंने मेरी फोटोज डिलीट कर दी। अब पापा को दिखाने के लिए आपके पास कोई भी सबूत नहीं है।
वैसे मैंने सोचा कि पापा को आपकी करतूत के बारे में नहीं बताऊं, लेकिन नहीं बताया तो पापा के साथ धोखा होगा। मैं अभी पापा को फोन करके बता देती हूँ कि आप उनसे प्यार नहीं करती, सिर्फ दौलत के लिए उनके साथ हो। तू मुझे धमकी दे रही है? अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। छोड़ो मुझे! माँ, ये क्या कर रही हो माँ? माँ छोड़ो मुझे! माँ छोड़ो मुझे! क्या कर रही हो माँ? माँ चल। माँ छोड़ो मुझे! माँ ये क्या कर रही हो माँ? आओ! माँ! माँ! माँ मेरी बात तो सुनो! माँ ये क्या? बड़ी आई मुझे सजा देने वाली। अब जो मैं तेरे साथ करूंगी ना, तू जिंदगी भर याद रखेगी, और जब भी तुझे ये याद आएगा तो तेरी रूह कांप जाएगी। राजा भैया, अच्छा आप आ गए। मेरी माँ हैवान बन चुकी है। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे बाहर निकालिए। अरे परेशान क्यों होती हो? राजा भैया है ना? हाँ, अरे रोती क्यों है पगली? राजा भैया मदद करेगा तुम्हारी। ये क्या कर रहे हो? प्यार कर रहे हैं तुम्हें। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं पापा को बोलूंगी। तेरा बाप 6 महीने के बाद आएगा, और जब तक तेरा बाप आएगा ना, तब तक राजा इस नगरी को लूट के बहुत दूर चला जाएगा। दूर हो मुझसे। मम्मी! मम्मी! अरे मेरे नादान परिंदे, तेरी मम्मी ने तो तेरा शिकार करने यहाँ भेजा है। उसी ने कहा है तेरा शिकार करने को। छोड़ो मुझे! छोड़ो! ऐसे कैसे छोड़ दें? इतने दिनों से नजर रखे थे, आज मौका मिला है, पूरा करते रहेंगे। छोड़ो! हाँ अवनीश, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और कीर्ति कैसी है? कई दिनों से उससे बात नहीं हुई। अब कीर्ति अपने कॉलेज के स्टडी टूर पे गई है, अंबरी गांव। स्टडी टूर? जी हाँ, वो कॉलेज का अचानक प्लान बन गया और इन लोग सब अंबरी गांव चले गए। वहां पे गांव में इतना नेटवर्क का प्रॉब्लम है कि उसको मुझे पीसीओ से फोन करना पड़ा। अब वैसे वो ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना ध्यान रखने के लिए। वो तो मुझे पता है, तुम्हारे होते हुए मुझे उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत नसीब वाली है मेरी बेटी, जिसे तुम्हारे जैसी माँ मिली। जी अब चलिए रखती हूँ, बाय। ओके बाय। तुम्हारी कोई बात हुई कीर्ति से? नहीं, 1 हफ्ते से कीर्ति गायब है। कॉलेज भी नहीं आ रही और उसका फोन भी बंद है। अब तो मुझे टेंशन होने लगी है। यार ये कीर्ति भी ना, उसने कॉलेज में असाइनमेंट भी सबमिट नहीं किया है। वो इतनी गैर जिम्मेदार तो नहीं थी। मुझे तो इस बात का टेंशन हो रहा है कि उसके साथ कुछ गलत ना हुआ हो। उसके घर जाकर देखता हूँ मैं। हाँ, करण, नमस्ते आंटी, कीर्ति घर पर है? क्यों? वो कुछ दिनों से उसका फ़ोन बंद आ रहा है और वो कॉलेज भी नहीं आ रही है, तो मैंने सोचा कि आके पूछ लूँ सब ठीक है। उसका फोन पानी में गिर गया था, इसीलिए काम नहीं कर रहा है। और वो यहाँ नहीं है, वो दिल्ली में अपने कजिन के घर पे है। दिल्ली में? कीर्ति ने कभी बताया नहीं कि उसकी कोई कजिन दिल्ली में रहती है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? और जरूरी नहीं है कि कीर्ति तुम्हें सब बातें बताए। हाँ, तुम जा सकते हो।
देख गया तेरा करण। चल बता, पहले नाश्ता करेगी या फिर नाश्ता बाद में कर? पहले मजे करते हैं, पहले तेरे मैं हाथ बांधूंगा। प्लीज प्लीज मुझे मत बांधो, बहुत दर्द होगा। दर्द होता है? अगर तेरे हाथ नहीं बांधूंगा ना तो सारा ध्यान तेरे हाथ पकड़ने में चला जाएगा, मेरा तो मजा खराब हो जाएगा। मैं हाथ पैर नहीं हिलाऊंगी। नहीं लाएगी ना? क्यों? तुझे भी मजा आने लगा है ना? हाँ? दरवाजा तो बंद कर दो। शर्म आ रही है? अभी दरवाजा बंद करता हूं। शाम, मुझे कुछ सुना? क्या? मुझे किसी की चीखने की आवाज आई। मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। पर मैंने सुनी, कोई तो भी चीख रहा था। अरे वो तुम्हारी बेटी होगी यार। कम। शीतल मैडम, शीतल मैडम, मैडम। चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। जब मेरी खुद की माँ ने हवस के नशे में मेरी चीख नहीं सुनी तो तेरी चीख क्या सुनेगी? मुझे माफ कर दे कीर्ति, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। तब मैं भी ऐसे गिड़गिड़ा रही थी। देखा ना, सिक्का पलटने में देरी नहीं लगती। जैसे तूने मेरी एक नहीं सुनी वैसे मैं भी तेरी नहीं सुनूंगी। एक एक चीज का हिसाब लूंगी। कीर्ति, मुझे माफ कर बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। तुझ जैसी औरत माँ कहलाने के लायक नहीं है। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी तुझे मैं। बेटा माफ कर दे बेटा। पापा, तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, पर जब करण को शक गया तो उससे मुझे तुरंत कॉल कर दिया। अंकल, मैं करण बोल रहा हूँ, कीर्ति का क्लासमेट। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता था कि कीर्ति कॉलेज के बीच में ही दिल्ली चली गई। दिल्ली? अरे नहीं, वो तुम्हारे कॉलेज के स्टडी टूर पे किसी गांव में गई है। स्टडी टूर? नहीं अंकल। कीर्ति बदकिस्मत थी कि उसे शीतल जैसी खुदगर्ज और अय्याश मां मिली। माना कि कीर्ति के साथ बहुत गलत हुआ था, लेकिन फिर भी उसे कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। उसे किसी भी तरह कोशिश करनी चाहिए थी पुलिस तक पहुंचने की, या फिर किसी ऐसे अपने तक जो उसकी मदद कर सकता था। 17 वर्षीय कीर्ति पर मां शीतल और नौकर राजा की हत्या का केस चल रहा है और वो जुवेनाइल होम में है। दोस्तों, बिना डरे अलर्ट रहकर कीर्ति को अपने पापा को पहले ही सारी सच्चाई बता देनी चाहिए थी। माँ बाप को इज्जत देना अलग बात है, लेकिन उनसे डरकर अपने दिल की बात उनके सामने नहीं रखना, ये बहुत ही गलत है। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आपको उन्हें सच सच बता देना चाहिए। वो डांटेंगे ये सोच के उस गलती को छुपाना नहीं चाहिए। हर माँ बाप को अपने बच्चों के साथ दोस्तों जैसा व्यवहार करना चाहिए, ताकि अगर उन्हें आपकी जरूरत पड़े तो वो आपसे बात करने में ना हिचकिचाए और शायद उनकी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। वादा करता हूं कि अगले हफ्ते फिर एक दर्दनाक कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इट्स बेटर बी सेफ देन सॉरी। क्राइम अलर्ट के रोज नए एपिसोड के लिए
हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।